मैं सत्यम मिश्रा अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के जो टॉपिक हम लेके आए हैं उसका नाम है परीक्षा में किसी भी कॉलेज के या फिर कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो तो टॉप कैसे करें, टॉपर्स लोग कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या करने चाहिए और कौन कौन से वे तरीके हैं जिसको अपना करके टॉपर अपने आप को टॉप बनाए रख सकते हैं और रहते हैं टॉप बनाए हुए। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। टॉप कैसे करें। यदि हम इसको पॉइंट के रूप में बताने की कोशिश करें तो पहली बात तो यह है टॉपर बनने के लिए कि क्लास का विशेष ध्यान दें। क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से सुनें। क्लास का काम, क्लास में टीचर जो कुछ भी समझा रहे हैं, किसी टॉपिक पे बोल रहे हैं, लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपकी हैंडराइटिंग की स्पीड इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो जो कुछ भी इंपॉर्टेंट में से लगे उसको आप नोट कर लें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। तभी यह संभव है कि आपका कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई पर धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। कुछ एवरेज बच्चे होते हैं और कुछ टॉप करने वाले बच्चे होते हैं। जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं वे हरदम टॉप करते हैं और उनका मन करता है कि फिर टॉप करें, क्योंकि उनको ऐसा ऑनर मिलता है, वैसा रिस्पेक्ट मिलता है। सो दे वांट टू बी टॉपर मोर एंड मोर टाइम। आपको भी टॉपर बनना है तो पहले हमने बताया कि क्लास का काम जो है, यानी जो कंसंट्रेशन करना है आपको क्लास में पूरा कंसंट्रेट करना है। जो भी सब्जेक्ट के टीचर हैं उनसे मतलब ये कोई भी क्वेश्चन यदि नहीं आता है तो पूछना है, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपना कॉन्सेप्ट उसी जगह क्लियर कर लेना है कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आया। और इसका दूसरा जो सबसे बड़ा पैनल है क्लास में टॉपर बनने के लिए वो है क्लास में प्रेजेंस ऑफ माइंड होना। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि क्लास में तो रहेंगे परंतु उनका ध्यान कहीं और रहेगा। वो ये सोचते रहते हैं कि हमने मोबाइल में क्या देखा, मूवी में क्या देखा, दोस्तों के साथ कितना गपशप किया, उसकी मम्मी ने उसको कैसे मारा, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको क्या कहा, उसके बॉयफ्रेंड ने कितना किस किया, मतलब इस तरह की चीजें। आज के नए युग में, नए जनरेशन में ये आम समस्याएं हो गई हैं जो बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के पीछे ज्यादा पड़ते हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था परंतु ज्यादा एज होने के बाद 20 21 22 होते थे लोग, तब उनको ज्ञान होता था कि हमको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना है। नाक पोटा भाग के वैसे ही घूमते रहते थे। लेकिन आज क्या है, 2 3 4 5 में नहीं हुए कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की फीलिंग में चालू हो गई, स्टार्ट हो गई। प्रपोज करने का, किस करने का सिस्टम शुरू हो गया। ये आधुनिकताएं हैं और इसको रोका भी नहीं जा सकता, रुकेगा भी नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति प्रदत्त है। हम आपको एक जानकारी बता दें कि आने वाले समय में 20 सालों तक ही पूरी तरह से वो मेच्योर हो जाएंगे। 1-2 सालों की बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले 100-200 सालों में ऐसा हो जब वो 20 ईयर्स के होंगे तो पूरी तरह से मेच्योर है, जैसे एक तरह से बुढ़ा होता है वैसे। 6-7 ईयर्स में तो वो एकदम नॉलेज रख रहे हैं 20 वाले का, उतना उनको नॉलेज है। पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी जो फिजिकल लाइफ की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि जिस तरह से मोबाइल का युग है उस तरह से उनको कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो कि बताने की जरूरत हो कि बेटा ये चीज ऐसे होता है। तो यहाँ पे जो पढ़ाई की कंसंट्रेशन है वो तो डाउन हो रहा है। सारे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई को कम ध्यान देते हैं, लेकिन मोबाइल में क्या चल रहा है, 20 ईयर्स वाले क्या करते हैं, 18 ईयर्स वाले क्या करते हैं, वो 6 और 7 8 ईयर्स में ही जान करके खाली हो चुके हैं। तो अब यहां पे जरूरत है इस दुनिया को, अपने देश को नैतिक शिक्षा बांटने की। नैतिकता की कमी होती जा रही है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। टॉप करने के लिए क्या करना होगा हमको।
नोट्स बनाना। नोट्स बनाना बेहद जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका नोट्स बनाने से होता यह है कि जब हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस समय हमको कुछ ऐसी चीजों को लर्न नहीं करना पड़ता जो कि एग्जाम के लिए आवश्यक नहीं है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यह निश्चित रूप से आवश्यक है कि एक अच्छा नोट बनाने वाला स्टूडेंट टॉप करने के करीब होता है। नोट्स बनाने की कला सब में नहीं होती है। नोट्स बनाने की कला तब आएगी जब आप पुराने पेपर्स को ध्यान देंगे। 5 ईयर 6 ईयर 10 ईयर्स ओल्ड पेपर्स को एक बार एनालिसिस करिए। पेपर बनाने वाले ने किस तरह से पेपर को सेट किया है, कौन से क्वेश्चंस जो फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं एग्जाम में, उसी के आसपास के क्वेश्चंस आते हैं। इस फंडे को आप जरूर अपनाएं। ये फंडा आपको जरूर कारगर होगा कि यदि आप 70 पाने वाले स्टूडेंट हैं तो मेरे बताए गए कथनों को, इस पूरे वीडियो को देख करके 90, 92, 95 के करीब अवश्य पहुंच सकते हैं। एक बार करके तो देखें, उसके बाद हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपको हमने जो बताया था वो फंडा इस्तेमाल करने के बाद उसका लाभ मिला या नहीं। तो हमने सेकेंड बात बताई कि नोट्स बनाना, और थर्ड में हम बात करते हैं अच्छे दोस्तों के संग रहना। अच्छे दोस्तों के संग रहना, ऐसा एक बात तो है कि जो होशियार स्टूडेंट हैं, जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, हो सकता है उनके भाव विचार रहने का ढंग थोड़ा अजीब तरीके का या फिर अच्छा न हो। कुछ लोग ऐसा लगता है, और हमने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, हम लोग भी उसी लाइफ से गुजरे हैं। तो हमको क्या करना है कि यदि आप टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं और एक अच्छा स्टूडेंट, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट चश्मा लगाए हुए है, ब्लैक है, या फिर उसकी शारीरिक स्थिति, फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो भी यदि आप टॉप करना चाहते हैं तो दोस्ती उसी से करें। ये नहीं कि एक पहलवान हो, गुंडा टाइप का स्टूडेंट हो, बहुत बाल बड़ा बड़ा करके लड़कियों को छेड़ता हो, परेशान करता हो, गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा हो और 4 लोग को पकड़ करके उसकी पिटाई करता हो किसी की, उसको दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। वरना आप तो टॉप करने से तो मान के चलिए कि पीछे ही रहेंगे, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई की तरफ नहीं बल्कि ठोकाई की तरफ करते हैं। बस लड़ाई झगड़ा, ठोकाई पिटाई मराई, यही उनका धंधा है। वो बस यही सोचते हैं कि हमारे पास जो पेरेंट्स की जुटाई गई संपत्ति है उसी पे आनंद मनाएं। लेकिन आपको क्या करना है? टॉप करना है। तो टॉप करने के लिए आवश्यक है कि हमारा कंसंट्रेशन उसी के साथ हो, हमारा फ्रेंडशिप उसी के साथ हो जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो। यदि उसके साथ आप फ्रेंडशिप करोगे तो आपको लाभ ये होने वाला है कि जिस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं रहेगा वो बच्चा आपको टोकेगा, आपको कहेगा कि क्या कर रहे हो, पढ़ो। यदि रियली में आपने सोच लिया कि नहीं हमको टॉप करना ही है तो एक एवरेज स्टूडेंट भी आराम से टॉप कर सकता है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा हार्ड वर्किंग हो सकता है। और जो चौथा स्टेप बताता है वो रहता है कि ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर रहें। सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर रहें। यदि आप सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ICQ, IMO और क्या क्या आता है सब दुनिया भर का साइट्स जिसपे कि लोग फ्रेंडशिप करते हैं, लाभ क्या है? कुछ नहीं। वो मोबाइल की बनाई हुई फ्रेंडशिप ज्यादा दिन तक चलती नहीं है।
क्योंकि जो फीलिंग्स है लोगों में वो खत्म हो जा रही हैं। एक के साथ फ्रेंडशिप किए फेसबुक व्हाट्सएप पे, दूसरे के साथ किए, तीसरे के साथ किए। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि बुढ़े हो गए हैं, ब्यूटीफुल गर्ल्स का फोटो लगा के, क्यूट बॉयज का फोटो लगा करके अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं और फ्रेंडशिप कर लेते हैं। पता चला कि बोल दिए कि चलो मिलना है, तो जब मिलने की बारी आती है तो क्रीम पाउडर घस के जाते हैं, पता चला कि अरे ये तो 60 साल का 80 साल का बुढ़ा है। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंटली लोग करते हैं वो रंग पेंट करके ही अपने आप को शो करते हैं। कोई क्रीम लगा लिया, पाउडर लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया, अपने आप को ब्यूटीफुल दिखा दिया, लेकिन जब रियल मुझसे मिलोगे तो लगेगा कि ये कहीं कहां का छुछुन्नर आ गया, कहां का सियार आ गया, वैसे अपने आप को बहुत हाँकेंगे। तो हमने क्या यहां पे बताया कि सोशल नेटवर्किंग साइट से ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहना है। यदि आप सोशल नेटवर्किंग साइट के कांटेक्ट में हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड जो चैनल है उसी की कांटेक्ट में रहें। एजुकेशन से रिलेटेड जो व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उसी की कांटेक्ट में रहें। इसका विशेष ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट हम यहां पे बता रहे हैं आपको, वो है जो वीक सब्जेक्ट है। वीक सब्जेक्ट पे हमको वीक सब्जेक्ट पर ध्यान। जैसे कि किसी को यदि मैथ्स नहीं आती है, इंग्लिश समझ में नहीं आती है और हिंदी अच्छी तरह से आती है, तो हिंदी पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि हिंदी सरल है, कहानी उसी का 4 बार 10 बार पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़ने के बाद यदि हमको कहानी अच्छी तरह से याद हो गई, क्वेश्चन आंसर हमको समझ में आ गए, तो फिर क्या जरूरत है पढ़ने की। हमको टॉप करना है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये ध्यान रखना है कि मैथ्स यदि हमको नहीं आता है तो हम मैथ्स के टीचर से संपर्क करें। यदि कोचिंग कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है तो हमसे संपर्क करें। यदि आपको कोई पर्सनल कमेंट करना है तो करें, आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे, हर सब्जेक्ट के वीडियो हम बनाएंगे। मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं आते, चैप्टर नहीं आते, आप किस क्लास में हो, हमको कमेंट में बताइए, हम पूरी हेल्प करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। और एक बात हमने यहां पे लिखा है कि वीक सब्जेक्ट पर ध्यान दें। कोई भी सब्जेक्ट वीक हो सकता है, सबकी मैथ्स से वीक नहीं होती। इंग्लिश किसी की वीक हो सकती है, किसी की एसएसटी वीक हो सकती है, या किसी के अन्य कोई भी सब्जेक्ट वीक हो सकते हैं। तो इसका विशेष ध्यान देना है कि कौन से सब्जेक्ट हमारे वीक हैं और किस पे हमारा कंसंट्रेशन करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया है यहां पे बता रहे हैं कि पुराने पेपर को जरूर हल करें। पुराने पेपर को हल करें। एग्जाम से पहले पुराने पेपर को हल करने से ये एक्सपीरियंस होता है कि कितने टाइम में हमारा कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं। इससे प्रैक्टिस भी रहेगी। ये प्रैक्टिस ठीक उसी तरह से है जिस तरह से यदि डेली प्लेयर न प्ले करे, न खेले, तो किसी भी ओलंपिक गेम में, किसी भी नेशनल गेम में, किसी भी रीजनल गेम में, किसी भी एसजीएफआई गेम में नहीं जा सकता। इसलिए मोर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आप परफेक्ट बनते जाओगे। ये दुनिया का फंडा है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि परीक्षा से पहले पढ़ाई होनी चाहिए आपकी। कहीं ऐसा ना हो कि 1 हफ्ते परीक्षा बाकी है और आप लेकर के 5, 6, 7, 8 जितने भी सब्जेक्ट क्लास के हैं और बैठ गए। अब एक के बाद एक कर रहे हैं, 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे पढ़ने, पता चला कि खाना नहीं खा रहे हैं। तो ये एक खराब स्टूडेंट की आदत है, अच्छे स्टूडेंट की आदत नहीं। अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, वो साल भर पढ़ता है, एग्जाम के समय सोता है, जाकर के एग्जाम देके आता है तो यूं 95, 97, 98 इस तरह के उसके परसेंटेज आते हैं।
तो लोग कहते हैं अरे तुम तो इस एग्जाम के समय सो रहे थे और इतना टाप कैसे कर दिए। तो जब कोई चीज का कलेक्शन हम साल भर करें तो ज्यादा होगा, अब जब किसी चीज का कलेक्शन हम एक हफ्ते करें तो कितना ज्यादा हो सकता है, और भूल भी जाएगा। क्योंकि मेमोरी को जब हम कंटिन्यूटी के साथ बरकरार रखेंगे, उसमें जितने भी सब्जेक्ट डालते जाएंगे रिवाइज करेंगे, तो उससे अपना जो स्टोरेज है वो ठीक से बढ़ेगा और स्टोरेज की टाइमिंग भी ज्यादा होगी। एक हफ्ते में याद की हुई चीजें भूल जाएंगी, साल भर तो रहेंगी नहीं, जीवन भर क्या रह सकती हैं वो। तो ये आवश्यक है कि साल भर यदि हम पढ़ते हैं तो जीवन भर वो चीजें हमारे दिमाग में रहेंगी। यदि हमने अच्छा से याद कर लिया तो बहुत टाइम तक चलेगा। तो एक टॉपर बनने के लिए हमने जितनी सारी बातें बताई, हर एक बात को ध्यान से सुने, समझें और वैसा करने की पूरी कोशिश करें। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि एक एवरेज स्टूडेंट टॉप करने से पीछे नहीं रह पाएगा, वो भी टॉप करेगा, उसकी भी तमन्ना पूरी होगी। एक बार करके तो देखें, आजमा करके तो देखें। और यदि किसी सब्जेक्ट में 12 तक किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपको दिक्कत है, पढ़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, और क्या होता है सब, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट। हम एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे और वीडियो उस पर प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे इस तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।